ये उस रोमांटिक गाने का किस्सा है जिसको रफ़ी साहब ने इस गायिका के साथ गाने से मना कर दिया था। रफ़ी साहब जैसे नर्म दिल सिंगर, इतने महान इंसान किसी के साथ गाने से मना कर दे, बात तो बड़ी होगी, दिल तो किसी का टूटेगा ही। मगर इस दिल के टूटने से कुछ अलग हुआ। क्या था पूरा किस्सा आज मैं आपसे शेयर करूंगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफर से। मैं जिस गायिका के बारे में आज बात कर रहा हूं, इन्होंने महज 9 साल की उम्र में अपना पहला गाना रफ़ी साहब के साथ रिकॉर्ड किया था। और जब इस गाने की रिकॉर्डिंग हुई थी, रफ़ी साहब ने इनको बहुत आशीर्वाद दिया था। रफ़ी साहब ने आशीर्वाद किया, अपनी जेब से 100 रुपये निकाल कर भी इनको दिए थे। इतना खुश रफ़ी साहब इस गायिका से हुए थे। कुछ साल बाद जब ये थोड़ी बड़ी हुई, फिर इनको रफ़ी साहब के साथ गाने का मौका मिला, रफ़ी साहब के साथ रिकॉर्ड करने का मौका मिला। फिर दोबारा जब रफ़ी साहब ने इनको रिकॉर्डिंग पर देखा, इन गायिका के अनुसार रफ़ी साहब खुश हुए, बल्कि उन्होंने म्यूजिक डायरेक्टर को हिदायत भी दी कि यार ये बच्चे हैं, इनके लिए स्केल थोड़ा नीचे रखो। मगर फिर भी इस गायिका ने वो गाना उसी स्केल पे गाया जो म्यूजिक डायरेक्टर ने बनाया था। और रफ़ी साहब ने फिर आशीर्वाद दिया। रफ़ी साहब ने कहा, देखो मैंने कहा था ना आप हाई स्केल पे गा सकती हो, बेटा मेरा आशीर्वाद है, इसी तरह से आप गाते रहो और आगे बढ़ते रहो। इस तरह से इस गायिका को रफ़ी साहब का आशीर्वाद मिल चुका था। ये गायिका बड़ी खुश थी रफ़ी साहब के साथ गा करके। तो यही वो दौर था। इसी दौर में इस गायिका को एक लाइव शो मिलता है जिसमें रफ़ी साहब भी परफॉर्म करने वाले थे। और ये लाइव शो होने वाला था पुणे में। इस गायिका का कहना था जहाँ पर ये लाइव शो हो रहा था, तो ये ओपन जगह पर ये लाइव शो था। ग्रीन रूम अवेलेबल नहीं थे, सबको इंडिविजुअल टेंट दिए गए थे रहने के लिए। तो ये अपने टेंट में थी, रफ़ी साहब अपने टेंट में थे। उस दौर में रफ़ी साहब का एक रोमांटिक सॉन्ग बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। आज भी ये उतना ही तरोताज़ा रोमांटिक सॉन्ग है, उतना ही ज़्यादा ये पॉपुलर है, बल्कि उससे ज़्यादा आज ये रोमांटिक सॉन्ग रफ़ी साहब का पॉपुलर है। तो इस गायिका ने उस वक्त सोचा क्यों ना ये गाना वो रफ़ी साहब के साथ स्टेज पे परफॉर्म करे। जी हाँ, ये गाना था फिल्म यादों की बारात का, चुरा लिया है तुमने जो दिल तो इस गायिका के मन में आया आज वो स्टेज पे रफ़ी साहब के साथ ये गाना गाएंगी, चुरा लिया है तुमने जो दिल तो उनकी हिम्मत खुद तो रफ़ी साहब से बात करने की नहीं हुई। रफ़ी साहब के साथ एक म्यूजिशियन हुआ करते थे, उनके क्लोज म्यूजिशियंस थे, उनके साथ सैक्साफोन जो बजाया करते थे, काका। तो इस गायिका ने सोचा वो काका के जरिए रफ़ी साहब तक बात पहुंचाएंगी कि वो रफ़ी साहब के साथ चुरा लिया है तुमने जो दिल तो गाना गाना चाहती हैं। तो उन्होंने रफ़ी साहब के म्यूजिशियन काका को कहा कि प्लीज़ रफ़ी साहब से बोलिएगा, रिक्वेस्ट कीजिएगा कि मैं उनके साथ चुरा लिया है तुमने जो दिल तो गाना गाना चाहती हूँ स्टेज पर। काका ने कहा ठीक है। काका रफ़ी साहब के पास गए। कुछ देर बाद काका फिर इस गायिका के पास आए। काका ने इस गायिका को कहा कि बेटा बाबू, रफ़ी साहब ने तो आपके साथ गाने से इनकार कर दिया। अब इस गायिका के अनुसार इनकी आंखें उस वक्त भर आई थी रफ़ी साहब के इनकार करने से। तो वहीं पे म्यूजिशियन काका खड़े हुए थे, रफ़ी साहब के जो म्यूजिशियन थे उनको अजीब लगा, तो ना जाने क्या सूझा, वापस वो रफ़ी साहब के पास गए। कुछ देर ही हुई थी, थोड़ी देर में इस गायिका का जो टेंट का पर्दा था वो खुलता है। सामने ये देखते हैं तो रफ़ी साहब मौजूद थे। इस गायिका का कहना था कि रफ़ी साहब की आंखें भी भरी हुई थी। तो इस गायिका के साथ उस लाइव शो में इनकी माँ भी मौजूद थी। रफ़ी साहब ने इस गायिका की माँ को कहा, देखो ये बच्ची कैसी जिद कर रही है मेरे साथ रोमांटिक गाना गाने की, ये तो मेरी बेटी है। रोमांटिक गाना गाते हुए होता क्या है, स्टेज पर बहुत सी चीज़ें इधर से उधर हो जाती हैं। मैं नहीं चाहता कि कुछ ऐसा हो। ये तो मेरी बेटी है, आप सोचिए कैसे मैं अपनी बेटी के साथ रोमांटिक गाना गा सकता हूँ स्टेज पर। अब इन गायिका का कहना था उस वक्त ये स्तब्ध हो गई थी। इनकी उम्र उस समय महज 15 साल की थी। इनको लगा रफ़ी साहब इंसान नहीं बल्कि वाकई फरिश्ता है। इस गायिका का नाम बताने से पहले मैं बताता हूँ इन्होंने रफ़ी साहब के साथ पहला गाना कौन सा रिकॉर्ड किया था। महज 9 साल की उम्र में इनका पहला गाना था जो इन्होंने रफ़ी साहब के साथ रिकॉर्ड किया था। शंकर जयकिशन साहब के म्यूजिक डायरेक्शन में फिल्म थी अंदाज, गाना था बोलो है ना बोलो बोलो। और कुछ साल बाद जब ये थोड़ी बड़ी हुई, दूसरा गाना जो इनको रिकॉर्ड करने का मौका मिला रफ़ी साहब के साथ, वो था R.D. बर्मन साहब के म्यूजिक डायरेक्शन में फिल्म थी हम किसी से कम नहीं। शायद 1977 में ये मूवी आई थी और गाना था क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा। क्या हुआ
जी हाँ, इस गायिका का नाम था, उस दौर में तो इन गायिका को सुषमा श्रेष्ठ कहते थे। बाद में इन्होंने पूर्णिमा के नाम से गाना शुरू किया और पूर्णिमा जी ने एक इंटरव्यू में इस वाक़ये का जिक्र करते हुए एक बहुत बड़ी बात की कि कुछ लोग पैदा होते हैं और कुछ लोग जन्म लेते हैं। जन्म लेने वाले लोग किसी मकसद से आते हैं और रफ़ी साहब वो शख्सियत थे जिन्होंने जन्म लिया। वाकई रफ़ी साहब एक मकसद से आए थे। हज़ारों गाने रफ़ी साहब करोड़ों लोगों को सुकून देने के लिए छोड़कर बहुत जल्द चले गए। तो दोस्तों, ऐसे किस्से में आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।